कॉन्सेप्ट क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटवारी के महाकुंभ चल रहा है और इसका आज लगातार तीसरा दिन है। आज हम आपको लेके आए हैं डायरेक्ट ग्राउंड एनालिसिस करने SGBM इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसके एनालिसिस के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आज का पेपर कैसा रहा। हमारे साथ है एक विद्यार्थी जो आज के पेपर का एनालिसिस हमारे साथ करेंगे। तो सर, कैसा रहा आज का आपका पेपर, बताएंगे कुछ रिव्यू अपना? ठीक ही रहा, पेपर तो टफ ही था। थोड़ा ठीक ही रहा मेरा भी जैसा भी था, लेकिन थोड़ा पेपर टफ था। क्वेश्चन भी जो थे उसको जैसे DI वाले थे वो बहुत ज़्यादा ब्लड थे, दिख नहीं रहे थे, और यहाँ के सिस्टम भी ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे। और दूसरा एक और ये कि पूरा सेक्शन वाइज नहीं है। जैसा कि सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया था, रूल बुक में मेंशन किया था कि प्रत्येक सेक्शन से 8 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने और प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाने। क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है व्यापम? कोई भी सेक्शन क्लियर नहीं है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है। टफ आना एक अलग बात है, लेकिन सेक्शन वाइज भी नहीं है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है। कहीं से भी कुछ भी दे रहा है। रीजनिंग आ रहा है तो बीच में हिंदी आ जा रही है, हिंदी के बाद इंग्लिश आ जा रही है, इंग्लिश के बाद मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी कहीं से भी आ जा रहा है। तो वैसे में मेंटलिटी समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। अगर 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में रहेंगे तो पहले हिंदी का करके स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। हिंदी के बाद आराम से जो भी अपनी प्रेफर करेगा वो कर लेगा फिर। लेकिन अगर कोई सिस्टमेटिक नहीं है तो क्या करना चाहेगा? एक करने के बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसका दिमाग फिर डाइवर्ट हो जाता है, वही टाइम लग जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर ढूंढा तो उसमें टाइम अलग कंज्यूम होता है, टाइम भी जाता है। तो फिर यही सब सिस्टमेटिक ये सिस्टम नहीं रहने की वजह से 5-10 क्वेश्चन हमारे वैसे ही जाते हैं, उसके बाद टाइम भी अलग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि व्यापम ने रूल बुक में मेंशन किया था कि प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 सब्जेक्ट के, लेकिन इस नियम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो छात्रों को इस समस्या का काफी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में जैसे पाई चार्ट वगैरह पूछा जा रहा है तो उसको भी ब्लर आपको देखने को मिलता है, सही तरीके से स्क्रीन पर भी शो नहीं होता। तो एक अलग समस्या देखने को मिली है। सिस्टम भी यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जैसे अभी 1 बजे को पेपर एंड हुआ, 1 बजे पेपर एंड होने के बाद अगर आउट वेरिफिकेशन जो होता है उसको कम से कम आधा घंटे के अंदर, अभी 5-6 लोगों का हुआ, तीसरे नंबर पे मेरा हुआ। अभी वहाँ पे वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा। सिस्टम मेरा सारे के सारे लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं छिंदवाड़ा से आया। छिंदवाड़ा से आए हैं भाई, और पेपर देने के लिए आए हैं जबलपुर। एक और ये नई समस्या है कि वैसे ही छात्र बेरोजगारी के दौर में परेशान है और भोपाल का छात्र जबलपुर आ रहा है, जबलपुर का छात्र भोपाल जा रहा है। तो एक और ये आर्थिक रूप से तो विद्यार्थियों के ऊपर बोझ पड़ ही रहा है, इसके अलावा मानसिक रूप से भी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। तो सर, आज के पेपर से आप संतुष्ट हैं? कैसा लेवल लगा ओवरऑल, आप कह सकते हैं? ओवरऑल तो पेपर टफ ही था और क्वेश्चन सिस्टमेटिक नहीं रहने की वजह से मुझे लगता है मेरे 5-10 नंबर और कम आए, लेकिन ठीक ही था पेपर। और ओवरऑल देखा जाए तो टफ था पेपर। कितने नंबर आए आपके? मेरे 120। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ सर, क्रिकेट भी करता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, टाइम भी लगाता हूँ, लेकिन तैयारी ऐसी नहीं हो रही। लेकिन कुछ सिस्टम नहीं है, कोई सेक्शन वाइज नहीं आ रहे हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, टाइम भी ज़्यादा चला गया, इस वजह से आगे पीछे थोड़ा सा हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं ये स्कोर भी आपके लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़े हैं जो अभी पटवारी का एग्जाम देके आए हैं। तो यह बताएंगे कि आज का इनका एग्जाम कैसा रहा। बताइए सर, कैसा एग्जाम रहा आज आपका? एग्जाम तो ठीक था, तेज अच्छा नहीं गया ज़्यादा, क्योंकि वो जैसा उनका पैटर्न है वो बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं हर चीज़ से। हम लोगों के साथ मजाक हो रहा है और वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। 5 साल से तैयारी करने के बाद भी अब पेपर दो तो उसे मजाक छाया है। सिर्फ 25 क्वेश्चन आने थे, 8 वो बना के रखे थे इनने। उसके बाद सर ऐसा कुछ फॉलो नहीं हुआ है। एक ही मैथ्स और रीजनिंग से खाली 40-40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी से तो वो ले ही नहीं रहे हैं ज़्यादा, इसलिए उसमें परेशानी हो रही है। स्क्रीन वगैरह की भी समस्या आपको देखने को मिल रही है कि क्वेश्चन वगैरह साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। DI में सर स्क्रॉलर हो ही नहीं रहा था, वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे थे, तो कैसे करते थे, वो अलग समस्या होता है। तो जैसा कि इनका कहना है कि इनको भी वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं पूछे जा रहे हैं, जैसा कि रूल बुक में इन्होंने मेंशन किया था। इससे छात्र काफी परेशान है। तो ओवरऑल आप कहना चाहेंगे कि पेपर कैसा रहा आपका? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। स्कोर कितना रहा आपका? 117। 117। 5 साल से तैयारी करने के बाद
और गंभीरता से तैयारी की होगी आपने लगभग। सर 5 साल से लगातार लगे थे, ऊपर से वैकेंसीज तो आती नहीं है, 5 साल इंतजार करने के बाद अब आई है, ऊपर से जो पैटर्न था वो भी फॉलो नहीं हुआ है। ऐसे में हम लोग के साथ तो खेल ही रहे हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं कि 5 साल बाद तो आपको पटवारी की वैकेंसी देखने की मिली, इसका कब से विद्यार्थी वर्ग इंतजार कर रहा था, लेकिन व्यापम की ऐसी हरकतों के कारण निश्चित तौर पर हमारा विद्यार्थी वर्ग बेरोजगारी व निश्चित तौर पर हताश महसूस कर रहा है। अब हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर के इंग्लिश के प्रसिद्ध शिक्षक श्री विनय वर्मा जी। यह काफी वर्षों से आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं और छात्र वर्ग काफी हताश है इस एग्जाम की प्रक्रिया से। तो विनय सर भी कुछ इसमें कहना चाहेंगे। व्यापम के इस एग्ज़ाम में जो मेरी टिप्पणी है खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपमय है जो बहुत अच्छे से तैयारी करते आए हुए हैं, और आज जब वो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं कि एक हताश चेहरा उनके मुंह लटका हुआ नीचे करके आते हैं, हम उनसे पूछते हैं किस तरह से आपका एग्ज़ाम गया, तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं बता रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो प्रोसेस चल रही है व्यापम की, जो एग्ज़ाम लेने की और क्वेश्चंस पूछने की, तो इससे जो स्टूडेंट्स वर्ग है बहुत ही ज़्यादा हताश है। और मैं अपनी तरफ से तो ये एक व्यू देना चाहता हूँ कि खासकर जो मैं स्टडी कराता हूँ बच्चों को, तो मैं जितने व्यापम के जितने क्वेश्चन जिस टाइप से बनाता है व्यापम में 8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं सारे क्वेश्चंस को लगवा देता हूँ। उसके बाद भी बच्चे यदि डिसऑर्डर की वजह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि सर डिसऑर्डर आ रहा है, कहीं से कहीं पूछ लेते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो भी यदि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये फॉल्ट जो है खासकर व्यापम के एग्जाम के पैटर्न की है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मुझे पता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और खासकर क्लास में हो चाहे एग्जाम में हो, कई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं व्यापम से। लास्ट 3 या 4 वर्षों में मैंने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, चाहे MPSI हो, चाहे आपका ग्रुप 2 ग्रुप 1 2 है, 1 2 है, 3 है, 4 है, इवन लास्ट कुछ SI के एग्जाम में मैं एग्जाम्पल्स भी बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बच्चे आज हताश हैं इस वजह से सिर्फ डिसऑर्डर। तो मैं सोचता हूँ ये प्रोसेस को बदलना चाहिए व्यापम, खासकर एक्सपर्ट्स को ये ध्यान देना चाहिए जो एग्जाम पैटर्न बना रहे हैं कि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत हताश हैं, और इस बार यदि कई बच्चे हताश होते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सिर्फ फॉल्ट किसका है, व्यापम का है। तो मैं ये सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट्स वर्ग से बोलूँगा कि आप संयम बना के रखें। जिनके कम मार्क्स आए हैं तो हो सकता है कि आप ही गलती नहीं है, क्योंकि आप तैयारी करने वाले हैं, सारी व्यापम ही गलती। शिक्षक होने तो जैसा कि हम लगातार तीसरे दिन आज पटवारी के एग्जाम की लाइव रिपोर्टिंग एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम जैसा कि विद्यार्थी वर्ग से मिल रहे हैं तो विद्यार्थी वर्ग काफी हताश, निराश नजर आ रहा है। सबसे पहली गलती तो व्यापम की यह है कि सेंटर इस तरीके से रखे जाते हैं कि भोपाल का सेंटर जबलपुर बना दिया गया, जबलपुर वालों का सेंटर इंदौर बना दिया, तो बेरोजगार छात्र इससे काफी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार कई सालों से विद्यार्थी वर्ग मेहनत कर रहा है, 5-5 साल बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसमें जैसा कि इन्होंने रूल बुक में मेंशन किया था कि सभी सब्जेक्ट 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन में भी दिक्कत देखने को मिलती है, सही तरीके से क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पर इस व्यवस्था को व्यापम को बदलना चाहिए। इसका नाम तो बदल गया है, व्यापम से हुआ आपका PEB हो गया, PEB से आज ESB, लेकिन इसके काम आज भी हमको वही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी काफी समस्याओं का सामना हमको व्यापम के माध्यम से करना पड़ रहा है। तो आप सभी से आग्रह है, आप सभी के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि व्यापम की इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। धन्यवाद।